विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री फरीदाबाद पश्चिम का। हमारी गौशाला विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में चलती है। आज गोपाष्टमी पे गौशाला में भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें बहुत से अपने अतिथि आए, बहुत से अपने चीफ गेस्ट आए। मेयर हो गई, एमएलए हो गए शीश पगना जी, अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए श्री आलोक कुमार जी, और सबका गौशाला में आना हुआ और सबने अच्छा सहयोग किया। और समय समय पे लोग सहयोग करते ही रहते हैं। गौशाला लोगों के सहयोग से ही चलती है। हमारी गौशाला में लगभग 1800 प्लस गाय हैं। कुछ हैंडीकैप्ड हैं, कुछ अंधी हैं बेचारी, कुछ नंदी हैं, और ये सब पब्लिक के सहयोग से चलता है। पब्लिक का सहयोग रहता है और गौशाला बहुत अच्छी गौशाला है। कोई ये नहीं कह सकता गाय भूखी रह रही है, प्यासी रह रही है। हमारा लगभग 150 आदमी का स्टाफ है जो उनकी सेवा करता है। कितने एकड़ में बना हुआ है? देखो, जगह का आइडिया नहीं कितनी जगह में बना हुआ है, लेकिन हम व्यवस्था में आती है हमारी। अगर 1000 गाय हों और हो भी होंगी तो वो भी व्यवस्था में रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हों, भूख से लड़ रही हों। तो ये सब पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक का सहयोग मिलता रहेगा। उसके लिए सबका धन्यवाद। आज भोपाल गौशाला में आज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे गौ सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, जिसमें बीमार गाय, अपाहिज गाय और नंदी, तकरीबन 1800 पशु गाय जो हैं इसमें है। और यहाँ पे प्रतिदिन उनको चारा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे मंदिर भी है, भोले बाबा का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है। आज जो है बड़े ही उत्साह से गोपाष्टमी मनाई गई है, जिसमें माननीय विधायक जी, महापौर जी और गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ उपस्थिति दी है और हमें भी सेवा का मौका मिला है। भंडारा प्रसाद हुआ है और बहुत से दानदाताओं ने दान दिया है। यहाँ सेठिया साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो गौ माता को आज भी रोड पे छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके लिए उन लोगों को क्या संदेश? तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी यहाँ पे एक बात बताई थी कि कपूत और कपटी, उसके विषय में उन्होंने बताया था। कपूत वो हैं जो गायों को दूध पी के उनको बाहर छोड़ देते हैं, और कपटी वो हैं जो उनके दूध का पैसा लेके, तो इसलिए वो बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ अगर पाली है उसको घर में स्थान दो, उनको चारा दो और उनकी सेवा करो। अपना दूध बेच के उनको रोड पर छोड़ना बहुत गलत है, जिससे कि वो बाहर पॉलीथीन खाती हैं और उनका शरीर का नुकसान होता है, वो भी हमें पाप लगता है। और हर प्रकार से उनकी सेवा करो। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हमारी मनोकामना भी इनकी चरणों से पूरी होती है। जो सेवा हम माँ बाप की करते हैं, इससे पहले बल्कि गौ माता को एक गौग्रास देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहिए। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से और उनकी मेहनत से, हालांकि तैयारी हमने बाद में शुरू की, थोड़ी लेट शुरू की, संख्या के आधार पर जो पिछले वर्ष संख्या आती रही है उससे लगभग 1.5 गुना संख्या आई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2000 लोगों का भोजन प्रसाद बनाते हैं हमारे साथ, और हर बार बच जाता है। लेकिन इस बार मुझे लगता और 1 घंटे बाद भोजन प्रसाद नहीं होगा, इसका वाला संख्या याद आएगी। ये आज का पर्व, आज के दिन भगवान कृष्ण ने गौ माता का श्रृंगार किया था, और आज से उन्होंने श्रृंगार करने के बाद गौएं चराने का काम शुरू किया था। भाई इतने बजे गौ ले जाएंगे, इतने बजे ले आएंगे। और वो हमें गर्व की बात है कि वो स्थान हमारा हरियाणा में मेवात में श्रृंगार गांव है, जिसको श्रृंगार कहते हैं। आज वहाँ से शुरू हुआ था। और अपना तो विश्व हिंदू परिषद के उससे प्रयास है, हर घर में एक संदेश जाता है, भैया रोटी निकालो। अब बच्चों आज ये भी संदेश दिया लोगों को, आने वालों को, भैया आपके कोई बच्चे का जन्मदिन है, आपकी खुद की सालगिरह है, आप गौशाला में आएँ, गौ माता की सेवा करें। और कोई बड़े बूढ़े का दिन मनाते हैं आप,
तो यहाँ आकर गौ माता के लिए जरूर आए। तीसरा हमने संदेश भेजा कि आपने देखा होगा कि शादी ब्याह होती हैं, जब फेरे हो जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं यहाँ की संस्थाओं के लिए निकालो, दूल्हे के पिता कहते हैं। तो ये कई वर्षों से चल रहा है और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। भाई उसमें भी आप गौशाला का एक सेवा निकालो। दूसरा ये भी आज भी ये लोगों को समझाने की कोशिश की है, जो हमारे बड़े बूढ़ों की पगड़ियाँ होती हैं, पगड़ी सेरेमनी होती है, श्रद्धांजलि होती है, उसमें भी सारी संस्थाओं के सेवा निकलती है। तो उसमें भी गौशाला की सेवा आप निकालें, ऐसा संदेश दिया है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ये हमने गौशाला एक गाय से शुरू की थी, आज 1861 गौ आपके यहाँ सेवा पा रही हैं। ये सारी ज़मीन आपकी अपनी खरीदी भी है। नगर निगम से अभी 4 लाख रुपए महीना मिलता है और बढ़ाने का प्रयास है। आप लोगों का अर्थक प्रयास के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ये गौशाला आगे बढ़ेगी। भगवान ने चाहता हम इस गौशाला को 5000 गौओं की सेवा तक ले जाएंगे, इतना अनुरोध है। हर घर एक गाय, उसको कहाँ तक साथ तक मानते हैं आप? हाँ, ऐसा जी यहाँ एक बड़ी समस्या है। क्या है कि सेक्टरों में, सोसाइटियों में गाय रखने का वो नहीं है प्रचलन, या स्थान या रखने भी नहीं देते। इसके निमित्त हमने आह्वान किया है कि आप गौ सेवा करते हो, गौ सेवा करने के लिए आए, गौशाला में एक गाय गोद लें। उसका खर्चा हमने महीने का 21 रुपये मान के चला है, 2100। तो आप इसी प्रकार गौ गोद ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने गौ गोद ले रखी है और वो हर महीने बेचते भी हैं, हर महीने बेचती हैं। और ये योजना दिन बर दिन बढ़ रही है, लोग श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, गाय गोद ले रहे हैं। ये सिस्टम बनाया है, इससे थोड़ा लाभ हो रहा है, होने वाला नहीं है, हो रहा है। बस कमी हमारे अंदर है कि हम आखिर तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि ये संदेश आपको भी नहीं बता पाए, ये हमारी कमजोरी है। कोशिश है कि अगले वर्ष अधिक से अधिक लोग जाए और गौ पालक बने गए।